हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कथा मित्र अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सुनो कहानी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी जो है दो मेंढकों की कहानी। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और आप सब ने बहुत सारे मेंढक आजकल देखे होंगे जो आपके घर के पास इधर उधर पार्क में टर टर करते हुए घूमते रहते हैं। यस नो? यस, आई नो दैट। गुड। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही दो मेंढक थे जो कि मित्र थे और वो दोनों खेलते खेलते एक बार एक डेयरी फार्म के अंदर चले जाते हैं। वो जो डेयरी फार्म के अंदर जब वो मेंढक जाते हैं तो वहां पर रखा हुआ था एक बहुत बड़ा ड्रम जिसके अंदर भरा हुआ था दूध। तो वो दोनों मेंढक उस ड्रम के अंदर गिर जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो मेंढक उसके अंदर जब गिर जाते हैं तो उस ड्रम के जो टॉप का हिस्सा था वहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते थे। अब वो निकल नहीं पा रहे होते, दोनों बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कैसे निकलें, कैसे बचें। अब ड्रम में गिर गए हैं तो वो दोनों काफी देर तक तैरते रहते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, थकने लगते हैं। सो जब वो थकने लगते हैं तो उनमें से एक जो मेंढक होता है वो बड़ा निराश हो जाता है। उसको लगता है कि अब तो यार मैं बचने वाला ही नहीं हूं, तो इतनी मेहनत करने का भी क्या फायदा है, जब डूब के ही मरना है तो फिर मेहनत क्या करनी है। तो वो अपने हाथ पैर ढीले छोड़ देता है, टायर्ड फील करके वो वहां पर अपनी एफर्ट्स को वहां पर छोड़ देता है। और जब वो छोड़ देता है तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो सिंक कर जाता है, वो डूब कर मर जाता है। अब वहीं पर जो उसका साथी मेंढक था दूसरे वाला, उसको लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है, हम पता नहीं लगता, कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, जब तक मैं एफर्ट करता रहूंगा तब तक मैं, जब तक मुझको लगेगा, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, मैं कोशिश करता रहूंगा और किसी न किसी तरीके से यहाँ से बच जाऊंगा। अब वो दूसरे वाला मेंढक पूरी तेजी से अपने हाथ पैर चलाता रहता है। अब उसने जब अपने सामने अपने फ्रेंड को डेथ होते हुए देख लिया तो उसके मन में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से जिंदा निकलना है। तो और भी तेजी से हाथ पैर अपने मारने लगता है, उसके अंदर तैरने लगता है दूध के ड्रम के अंदर। अब वो तैरते तैरते क्या होता है, घर में आपकी मम्मी बटर निकालती होंगी दूध में से, तो सिमिलरली वो जब बार बार ऐसे हाथ पैर मारता रहता है तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा बटर एक्यूमुलेट हो जाता है। वो दूध के अंदर से वहां से मक्खन निकलने लगता है। एंड नाउ यू नो दैट मिल्क इज लिक्विड एंड बटर इज सॉलिड। सो वो सॉलिड बटर होने की वजह से उस मेंढक को नीचे एक बेस मिल जाता है। वो जब देखता है कि मुझे थोड़ा सा बेस मिलने लगा तो वो हल्का सा रेस्ट करता है, फिर से हाथ पैर मारता है, फिर से रेस्ट करता है, फिर से हाथ पैर मारता है, और होते 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 वहां पर बहुत सारा बटर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो जैसे ही ज्यादा बटर एक्यूमुलेट होता है तो वो मेंढक क्या करता है, वो उस बटर के ऊपर आता है और एक ही जंप में उस ड्रम से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, जब उसने लगातार एफर्ट किए तो वो अपनी उस परेशानी में से बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही लाइफ में हमारे सामने क्या होता है, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, और जब वो चैलेंजेस आते हैं तो कई दफा हमें लगता है कि शायद अब हम बच नहीं पाएंगे, और उनमें से हम में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने एफर्ट्स को वहीं पर छोड़ देते हैं। और जब एफर्ट्स छोड़ देते हैं तो आगे चल के हमें उस सर्कमस्टांसेस में से, उस डिफिकल्टी में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वो लोग जो कि अपने एफर्ट्स को छोड़ देते हैं वो उस रेस में से बाहर हो जाते हैं और कई दफा वो शायद जीवित भी नहीं बचते हैं। पर वहीं पर कुछ लोग उस दूसरे वाले मेंढक की तरह जो बाद में जंप करके बाहर आ जाता है और अपनी जान बचा पाता है, जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रेस में आगे निकल के आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, जिंदगी में जब भी आपके सामने कठिनाई आए तो ध्यान रखिएगा, ये दो मेंढकों की कहानी, दूध के ड्रम में गिर जाने वाले दो मेंढकों की कहानी, जिनमें से जिसने लगातार अपनी स्विमिंग को जारी रखा, लगातार एफर्ट्स करता रहा, वो फाइनली बच जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, दो मेंढकों की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक पर बटन प्रेस कीजिए, हमारे लिए कुछ फीडबैक कमेंट्स छोड़िए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस मजेदार कहानी को। अभी के लिए बाय।